अरे ओ टोनी, काम चोरी बंद कर और जल्दी इन भारी पत्थरों को तोड़। अगर महल का काम रुका तो तुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। काम करते करते टोनी बुरी तरह थक जाता है और बेदम होकर जमीन पर बैठ जाता है। यह देखते ही सैनिक उसे बेरहमी से दोबारा मारने लगते हैं। टोनी दर्द से रोने लगता है। रोते रोते टोनी फिर से अपनी पीठ पर भारी पत्थर लादता है और महल बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा करने लगता है। विक्रम बेटा, यहाँ रहकर हम टोनी को नहीं बचा सकते। मैं तुझे इस कैद से दूर एक ऐसी गुप्त और भयानक जगह छोड़कर जाऊंगी जहाँ से मैं तुझे कभी दिखाई नहीं दूंगी। वहाँ तुझे अकेले रहकर खुद को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाना होगा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप ही मुझे दिखाई नहीं देंगी तो मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ बेटा, यह आंसू बहाने का समय नहीं है। अगर आज तू यहाँ से नहीं निकला तो वे टोनी के साथ साथ तुझे भी मार डालेंगे। मुझे खोने का दुख मत सोच, अपने भाई को बचाने का संकल्प सोच। तुझे इतना शक्तिशाली बनना होगा कि एक दिन कोई भी दुश्मन तेरे सामने टिक न सके। मेरी कसम बेटा, आज तू यहाँ से चला जा। यही तेरे भाई और हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद है। ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। आपके हर शब्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खुद को इतना शक्तिशाली बनाकर लौटूंगा कि कोई भी दुश्मन मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और मैं अपने बड़े भाई टोनी को हर हाल में बचाकर वापस लाऊंगा। यह मेरा आपसे वादा है माँ। इधर टोनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उससे एक छोटा सा पत्थर भी नहीं उठ रहा था, लेकिन सैनिक कोड़े मार मार कर उसे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। अरे ओ राक्षसों, कर लो जितना जुल्म करना हो कर लो। मेरा भाई एक दिन सबको आजाद कराएगा और उसी दिन तुम लोगों का अंत निश्चित होगा। अरे मूर्ख कैदी, तेरे उस भाई में इतनी ताकत कहां कि वह इस लोहागढ़ की कैद को तोड़ सके। यहां जो भी आया वह जिंदा वापस नहीं गया। अब चुपचाप काम कर, क्योंकि यहां उम्मीद नहीं सिर्फ मौत मिलती है। विक्रम की मां विक्रम को लेकर चल देती है। थोड़ी देर में वह उसे जंगल के एक बेहद खूंखार और भयानक इलाके में लेकर पहुंच जाती है। उसी जंगल में रहता था बेहद ताकतवर और शक्तिशाली सरदार फुर्तीला, जो जंगल के जानवरों को कठिन प्रशिक्षण देकर उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता था कि वे हर आने वाले संकट का सामना कर सकें। अरे बहन गौरैया, आज तुम यहां सरदार फुर्तीला की कैसे याद आ गई? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। भैया सरदार फुर्तीला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरे बेटे टोनी को निर्दयी लकड़बगा सैनिक पकड़कर लोहागढ़ की भयानक जेल में ले गए हैं। उसे दिन रात यातनाएं दी जा रही हैं। अब उसे बचाने की आखिरी उम्मीद सिर्फ मेरा बेटा विक्रम है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे इतना शक्तिशाली बना दें कि यह हर दुश्मन का सामना कर सके और अपने भाई को बचाकर वापस ले आए। बहन गौरैया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज से विक्रम मेरा शिष्य है। मैं इसे ऐसी कठोर और अद्भुत ट्रेनिंग दूंगा कि दुनिया का कोई भी दुश्मन इसके सामने टिक नहीं पाएगा। उधर लोहागढ़ में लकड़बग्घे के सैनिक टोनी के सामने एक सूखी रोटी फेंकते हैं। दर्द से तड़प रहा टोनी उसे खाने से भी इनकार कर देता है। अरे ओ वीआईपी गौरैया के बच्चे, खाना है तो यह सूखी रोटी खा, नहीं तो भूखा मर। यहां कोई 56 भोग नहीं मिलेगा। इधर विक्रम की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फुर्तीला अपनी देखरेख में उसे एक जाबाज योद्धा बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब आगे क्या होगा, कमेंट करो पार्ट 4।